जैसा मनुष्य मन में सोचता है बिल्कुल वो वैसा ही है, ऐसा बाइबल कहती है। नीति वचन उसका 23 अध्याय और 7 पद। उस दिन मैं जब बाहर जा रहा था तो कुलुस्सियों की पत्री मेरे दिमाग में आई। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे मन के बारे में पाई जाती है। और फिर मेरा पूरा मन उस कुलुस्सियों के 2 अध्याय पर लग गया। और आज मैं प्रियो इसी के बारे में बताना मांगता हूँ कि 2 प्रकार के मन हैं। एक तो यीशु वाला मन, जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है आपको दिख रहा है, और राइट साइड में आपको दिखेगा मैं या अहम वाला, फ्लैशली या शारीरिक मन दाहिनी तरफ है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों मनों के बीच में कौन सा मन मेरे पास है, यीशु का मन या अपना मन या शारीरिक मन? क्योंकि बाइबल में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 6 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो या शरीर का मन है जो दाहिनी तरफ ये डायग्राम में आपको दिखेगा, या फिर आत्मिक मन है या यीशु का मन है। कुलुस्सियों की पत्री इसी के बारे में बहुत कुछ कहती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन कुछ पदों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहले हम देखेंगे अहम वाला मन, मेरा अपना मन, जो मैं सोचता हूँ, अहम मैं, जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरी शारीरिक लालसाएं, शारीरिक मन, जो मेरा शारीरिक मन चाहता है, अभिलाषित होता है। कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये ऐसा मन है जो अगर शरीर के अनुसार कंट्रोल करें तो हमारा आत्मिक जीवन नष्ट जरूर हो सकता है। अब लीजिए ना 2 अध्याय उसका 18वां पद में क्या लिखा हुआ है, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों पर मन लगाता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ ही फूलता है, घमंड करता है। ये शारीरिक मन है जहाँ पर अहम बैठा है, जहाँ पर मैं हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं कभी गलत नहीं हो सकती, हाँ तुम जरूर गलत होगे। तो ये जो अहम वाला मन है, ये बात इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों पर नहीं और अपनी शारीरिक समझ पर ही व्यर्थ फूलता है। और उसके बाद फिर 20वां पद भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? अगर मेरा मन संसार की ओर से अलग हो गया है और प्रभु के पास आया है, तो फिर वापस क्यों हम संसार की ओर जाते हैं? हमारा शारीरिक मन क्यों हमें खींचता है वापस शारीरिक अभिलाषाओं के साथ? ये प्रश्न है यहाँ पर। और आपने जरूर देखा होगा कुछ न कुछ तो मन है हमारा। आपने कभी कोई आदमी देखा है बिना सिर का? नहीं देखा है ना, अजीब सा लगता है देखने में, है कि नहीं? हर एक आदमी के पास अपना सिर है और सिर के अंदर वो मन है। प्रश्न ये उठता है, ये मन जो है किसको प्रकट करता है? अहम को, मुझको, मैं जो मैं बैठा हूं, या पवित्र आत्मा को, या यीशु को? आइए आगे और बढ़ें इस मन के बारे में। 21वां पद। कई लोग बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत चखो, उसको मत हाथ मत लगाना, आप पवित्र हो जाओगे। ये क्या है? ये सब शरीर की अभिलाषा है। 21 पद में यही लिखा हुआ है कि इसे न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ मत लगाना।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ 22 पद, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। कई लोग ये शिक्षा देते हैं, ये मत करना, वो करना, वहाँ मत जाना, वो छूना नहीं, इस दिन को ही उपवास रखना। अरे साहब, ये क्या है? ये हमारी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार है। अहम वाला मन है, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ। और लिखा हुआ 23 पद में, कुलुस्सियों का 2 अध्याय 23, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता, क्या दीनता है ये? उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, बनावटी दीनता है। और शारीरिक अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनमें कुछ भी लाभ नहीं होता। ये है अहम वाला मन, ये है मैं, जहां मैं बैठा हूं वो वाला मन, जो अपनी ही शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार सोचता है। उसकी मानसिकता शारीरिक मानसिकता के समान होती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और भी कुछ पद जो हमारे शारीरिक दशा को दिखाते हैं, जो हमारा मन, जहाँ पर मैं हूँ, अहम वाला। गलतियों उसका 5वां अध्याय, गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां पद बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है। ये मन की बातें, 2 मन, आत्मा और शरीर, यीशु और अहम। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करोगे, है ना। मैं वाली लालसा को हम पूरी नहीं करेंगे। आप लीजिए, जो शरीर के जो काम है वो तो आप जानते ही हैं, लिखा हुआ है ना, गलतियों उसका 5:19 से लेकर के आगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना जादू, बैर, रगड़ा झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, क्योंकि ऐसा काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता, वारिस नहीं हो सकता है। जी हाँ, ये है अहम वाला मन, जो दाहिना वाला डायग्राम आपको दिखाता। और ये क्या करेगा? मौत लाएगा, क्योंकि लिखा हुआ ना, शरीर के काम जो है मौत को दर्शाते हैं, आत्मा के काम, यीशु के काम जीवन को दर्शाते हैं। अब प्रश्न ये है कि मेरा मन किसका है? मेरा अपना है या यीशु का? अब वापस चलेंगे उसी कुलुस्सियों की पत्री में और वहाँ पर हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, जो यीशु का मन है वो कैसा है। यीशु वाला मन, जो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है, वो कैसा मन है? हमने अभी देखा जो अहम वाला मन है वो नकारात्मक है, परमेश्वर को नहीं भाता। हाँ, हमारी जरूर जो अभिलाषाएं पूरी कर सकता, थोड़े समय के लिए बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अंत में वो मौत को दर्शाता है, आत्मिक मौत। लेकिन जो लेफ्ट वाला जो डायग्राम है उसमें आप देखेंगे मेरा मन यीशु का मन है। जैसा क्या लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय में, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो वो जो स्वभाव, जहाँ पर मेरा जो हेड है, मेरा जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, मेरी जो मानसिकता है, वो प्रभु यीशु मसीह की मानसिकता होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखते हैं। यीशु का मन लिखा हुआ, ताकि कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 2 पद, ताकि उनके मनों को, ये यीशु के मन की बात हो रही है, अगर मेरे मन में यीशु का मन है, यीशु का स्वभाव, यीशु की सोच है, यीशु की मानसिकता है, यीशु के विचार हैं, तो उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में गठे रहे। यह है प्रभु यीशु मसीह का मन।
दाहिना जो मन वो अहम वाला था, वो अपने बारे में सोचता था, सेल्फिश, शारीरिक, मैं ही हूं और कोई नहीं है ना, स्वार्थीपन। लेकिन बाएं वाले में जो देखते हैं यीशु का मन, उसमें प्रेम से गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। क्यों? क्योंकि मसीह जो है हमारा सिर है, हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, तो वो हमारा कंट्रोल करता है। दाहिनी तरफ जो था वो अहम कंट्रोल करता, मैं कंट्रोल करता था, है ना। और इसीलिए जानते हैं स्वाभाविक रूप से तो हम तो फिसल जाएंगे। लेकिन बाईं तरफ जो यीशु मसीह का मन है, यीशु की सोच है, पवित्र आत्मा की सोच है, वो क्या करेगा? हम उसके द्वारा मसीह को और पहचानेंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है? जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्ञान जिसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो उसमें कोई लाभ नहीं है। वो अच्छा है थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए कि आप मेरे को ये पता है वो पता, ठीक है, हम ज्ञानी होते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन ये भी देखें कि ये ज्ञान कहाँ से है। ये ज्ञान प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता जो है उसके द्वारा आता है, उसी में बुद्धि है, उसी में ज्ञान है। या कुलुस्सियों 2 अध्याय और 3 पद। तो हमें भैया यीशु मसीह का मन चाहिए ताकि उसकी बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उसी में छिपे, क्योंकि हर चीज उसी ने तो बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से उसी के पास सब ज्ञान के भंडार हैं, हमें और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। फिर 4था पद यहाँ पर लिखा हुआ है कुलुस्सियों 2 और 4 में, जहाँ पर यीशु मसीह का मन प्रदर्शित करता है, और वो ये है, यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यदि यीशु का मन मेरे मन में है, मैं यीशु के बारे में सोचता हूं, उसकी आत्मा के बारे में मैं भरा रहता हूं, तो दूसरी चीज जो लुभाने वाली अट्रैक्ट करती है ना, जो शारीरिक मन अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, बड़ा अच्छा लगता है, वो हम नहीं उसमें फंसेंगे। क्योंकि क्या लिखा हुआ? मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा न दे। इसीलिए लिखा हुआ है कि तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट मैं हूं। शारीरिक रूप से तो मैं दूर हूं, लेकिन आत्मिक रीति से मैं तुम्हारे पास हूं, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर क्या करते हैं? प्रसन्न होता हूं। प्रभु यीशु मसीह में उनका चरित्र जो प्रभु की ओर खींचे रहते, जिनका मन प्रभु यीशु मसीह का मन है, उनका चरित्र भी वैसे ही होता है, चाहे डार्क हो या उजियाला हो, अंधकार हो या उजियाला हो, जीवन वैसा ही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखता है, चाहे वो अंधकार में हो या ज्योति हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 6वें पद में लिखा हुआ है यीशु की आत्मा के बारे में, यीशु की सोच के बारे में, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कंटिन्यू टू वॉक इन क्राइस्ट, जैसे मसीह को ग्रहण किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके जड़ में पकड़े रहे। कोई भी पेड़ जो होता है, आप जानते हैं कि पेड़ का जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वो कहाँ पर है? जड़ में होती। जितना जड़ वो ज़मीन के अंदर जाएगा, उतना स्ट्रांग, उतना मजबूत वो पेड़ होगा, वो पौधा होगा। आप जानते हैं जो बड़े 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 जो बरगद वाले पेड़ होते हैं, अरे साहब ऐसा बताते हैं उनकी जड़ें तो बहुत नीची, मोटी और दूर दूर तक फैली रहती हैं, ताकि बड़े बड़े आंधी तूफान उसको गिरा ना सके। तो यीशु मसीह में हमें जड़ पकड़े रहना है, वो यीशु का मन है। 7वां पद में क्या लिखा हुआ है? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। ये है यीशु का मन, ये है यीशु की सोच, ये है यीशु मसीह की मानसिकता। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, उसमें जड़ पकड़े रहेंगे,
उसमें हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का वचन सीखते जाएंगे, विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे, और हमारा जो आत्मिक जो चरित्र है वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बदलता चला जाएगा। ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। और इसीलिए आपको और मुझको बहुत चौकस रहना है कि कोई मेरी इस यीशु मसीह की मानसिकता, यीशु की सोच मुझसे कोई छीन न ले, क्योंकि नेचुरली स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ से अट्रैक्शन आता है, अहम वाला एकदम से कभी आ जाएगा, अरे मैं देखूंगा, मैं देखूंगी, अरे उसको तो मैं जानता हूं, नहीं 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 नहीं, ये ऐसी चीजें क्या होता है, मैं या अहम वाला जो मन है ना, धीरे से आकर के यीशु के मन को, जिसमें यीशु मसीह का मन है, उसको खींच लेता है, अहेर कर लेता है। इसीलिए 8वां पद में लिखा हुआ है, कुलुसियों उसका 2 अध्याय और 8वां पद, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो जिसका मन, जिसका सोच प्रभु यीशु मसीह की सोच है, जिसका स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसकी पवित्रता के बारे में सोचता है, चलता है, तो उसको ये अहम जो है, दाहिना वाला जो डायग्राम है, खींच करना ले जाए। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह में ही बने रहना है। 9वां पद में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास और करती है, और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानताओं और अधिकार का शिरोमणि है। वो सिर है, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा सोच है। यीशु मसीह का सोच हमारा सोच है, वो हमारा शिरोमणि है। कितनी अच्छी बात है कि सृष्टिकर्ता मेरे मन का संचालन करता है, वो अनंत काल का परमेश्वर मेरा संचालन करता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है परमेश्वर के वचन के आधार पर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 20वां पद, शायद बहुत अच्छा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? हमें नहीं रहना, हमें मौत नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? जीवन चाहिए, जीवन चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा मन आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरा रहे, यीशु की आत्मा से भरा रहे। 10वां पद, कुलुसियों उसका 10वां पद भी देखते हैं, और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानताओं और अधिकार का क्या है? सिर है, शिरोमणि है। और उसके साथ साथ 17 पद भी हम देख लें, कुलुसियों उसका 17 पद, जो यीशु मसीह के मन को दर्शाता है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। यीशु के मूल जो जड़ है, जो वास्तविकता है, वो हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, हमने देखा कि किस प्रकार से जो दाहिना वाला डायग्राम आप देख रहे हैं वो अहम वाला है, मैं वाला है, शारीरिक मन है, और उससे मौत आएगा, उससे प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी। ये तो बाइबल में लिखा हुआ और आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन लेफ्ट वाला जो डायग्राम है, वहाँ पर कंट्रोल का सिस्टम करने वाला कौन है? यीशु मसीह। ही इज़ द हेड। वो हमारा सोचने का तरीका है ना। और जब ऐसा होता है तो नेचुरली, स्वाभाविक है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन आएगा। और इसीलिए मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा जो पाया जाता है, जो आप जानते भी हैं, गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 23 पद। क्या लिखा हुआ है? 22 से पढ़ूंगा मैं। आत्मा का फल के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो ये फल अपने आप आएंगे, जीवनदायक वाले फल। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं साहब। क्यों?
क्योंकि हमारा शिरोमणि कौन है? यीशु मसीह। हमारा सोच कौन है? यीशु मसीह। हमारी मानसिकता कौन है? यीशु मसीह। तभी तो पवित्र आत्मा के फल आएंगे, है ना। तो ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये चेक करें कि मेरा मन कहाँ पर है, दाहिने तरफ है या बाईं तरफ है, यीशु का मन है या अहम वाला, घमंड वाला मन है, शारीरिक मन है। ये आपको चेक करना है। मेरी आशा है और मेरी प्रार्थना है कि हम आत्मिक रूप से यीशु की मनसा, यीशु मेरा सोच विचार बन सके। धन्यवाद।